Hello students, I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School Rewari. Today I am going to explain chapter 2nd in civics, which is role of the government in health. Students, we already done some part of this chapter in previous video, like understanding health, healthcare resources in India and public health services. Now I discuss private health services. Private healthcare services are set up by individuals and corporates. The facilities offered by these hospital and healthcare centers are better than the public hospital, as the aim of these hospital is to generate business and make profit. स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो इंडिविजुअल या फिर किसी प्राइवेट पार्टी के थ्रू मेंटेन या रन की जाती हैं. यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आर सेटअप बाय इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स, या फिर 2-3 लोगों के साथ मिलकर हॉस्पिटल सेट किए जाते हैं. द फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय दीज हॉस्पिटल, इस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो पब्लिक हॉस्पिटल से काफ़ी बेटर होती हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो मेन मोटिव होता है, मेन एम जो होता है वो होता है बिजनेस जनरेट करना और प्रॉफिट बनाना. सो दीज हॉस्पिटल्स आर नॉर्मली सेटअप इन अर्बन एरियाज़, और इसीलिए ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये कौन से एरियाज़ में इस्टेब्लिश किए जाते हैं? अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर रिच फैमिलीज़ के लोग रहते हैं जो इनकी फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं. ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही पब्लिक हॉस्पिटल से बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. प्राइवेट हेल्थ सेक्टर ऑफर्स 80% ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया. जितनी भी हेल्थ सर्विसेज इंडिया में हो रही हैं उसमें 80% जो रोल है वो किसका है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, सर्विसेज का. The government alone would not be able to cater to the huge demand of the services required. इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है और सिर्फ गवर्नमेंट एबल नहीं है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज को डिमांड को फुलफ़िल कर सके. Therefore, the government allots land at subsidized rates to private entities to set up hospitals. इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट अथॉरिटीज़ को सब्सिडी के रूप में लैंड अलॉट करती है कि वो उधर अपना हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर लें. दिस इज़ विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द हॉस्पिटल विल केटर टू द नीड्स ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन बाय प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज. और इससे यही समझा जाता है कि ये जो लैंड प्रोवाइड करेंगे तो ये जो प्राइवेट सेक्शन सर्विसेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कुछ परसेंट लोगों को जो अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन के अंदर आते हैं उन्हें फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर इक्वलिटी इन हेल्थ केयर. गवर्नमेंट किस तरीके से मेज़र करती है कि हर किसी को इक्वली हेल्थ केयर मिल रही है या नहीं. Today we see both government run and privately owned healthcare services all round us. आज हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ, मतलब हमें हर जगह पर बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज देखने को मिलती हैं. प्राइवेट सर्विसेज आर मेनली कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़. जो आप विलेज एरियाज़ में देखोगे तो वहाँ पे आपको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी, डिस्पेंसरीज मिलेंगी, बट जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे होती हैं? अर्बन एरियाज़ में. इन रूरल एरियाज़ इवन टुडे द हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट एडिक्वेट. रूरल एरियाज़ में प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिल रही है. A large part of our population cannot afford the reasonably good healthcare service offered by the private hospital and clinics. So, बहुत बड़ा एक पार्ट है पॉपुलेशन का जो कि गुड हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं ऑफ़र कर सकते. जैसे प्राइवेट हेल्थ केयर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की फ़ीस बहुत हाई होती है और बहुत बड़ा लार्ज पार्ट है हमारी कंट्री का पॉपुलेशन का जो कि इतनी हाई फ़ीस एफर्ड नहीं कर सकते.
So the government has taken up certain remedial measures to ensure that healthcare facilities are made accessible to all. सो गवर्नमेंट ऐसी कोशिश कर रही है, कुछ उसने ऐसी पॉलिसीज़ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सके. वन सच केस इज़ द पल्स पोलियो कैंपेन विच द गवर्नमेंट स्टार्टेड इन 1995 to 96 टू इरेडिकेट पोलियो. तो पल्स पोलियो कैंपेन चलाया था गवर्नमेंट ने 1995 से 96 तक, जिसमें क्या था उनका मोटिव, पोलियो इरेडिकेट करना. This project was implemented on a large scale with the government roping in the services of various international institutions, state government and non-governmental organization. और इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो इंक्लूडेड थे. द प्रोजेक्ट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, और ये प्रोजेक्ट जो था वो सक्सेस भी हुआ. द concreted efforts of the government and health workers paid off when on 27 March 2014 the World Health Organization declared India a polio free country. So WHO ने भी ये डिक्लेयर किया कि जो इंडिया है वो पोलियो फ्री कंट्री है. ओके. नेक्स्ट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. Despite the growth in health facilities, most women in India do not have access to it. One of the reasons attributed to this problem is patriarchy. Women are socially, culturally, economically dependent on men for the provision of health services. इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ के ग्रोथ होने के बाद भी इंडिया की काफ़ी वुमेंस ऐसी हैं जो कि उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं. वन ऑफ द रीज़न एट्रीब्यूटेड टू दिस प्रॉब्लम इज़ पैट्रियार्की. पैट्रियार्की मीन्स कि जो वुमेन है वो हमेशा अपने फादर पर, अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहती हैं. तो ये मेन प्रॉब्लम है जिसके कारण वुमेंस को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं. Women are socially, culturally and economically dependent on men for the provisions of health services. अपनी हेल्थ को लेकर वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहती हैं, मैन पर. सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली वो उन पे डिपेंडेंट है, इसलिए उनको प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है. दिस प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, और ये उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाने का मेन कारण है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेक्स वुमेन मोर वल्नरेबल टू वेरियस डिसीजेज एंड हाई डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये जो हम मेल फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमेशा फीमेल को हम अपने पीछे रखते हैं, उन्हें बाहर नहीं आने देते, फॉरवर्ड नहीं बनने देते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके जाते. ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण वुमेंस को काफ़ी सारी डिसीज़ेस हो जाती हैं, और जब वो चाइल्ड को बर्थ देती हैं तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डेथ जो होती हैं वो उसका कारण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है. द वुमेन लिविंग इन रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्री, स्पेशली वुमेन बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन, आर वर्स ऑफ इन रिगार्ड्स टू हेल्थ सर्विसेज. जो वुमेंस रिमोट एरियाज़ में रहती हैं या फिर जो वुमेंस बेसिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं, तो वो प्रॉपर हेल्थ सर्विस नहीं ले पाती हैं. दे आर रेयरली टेकन टू हॉस्पिटल और नियर बाय हेल्थ सेंटर्स इन केस ऑफ इलनेस. जब वो बीमार होती हैं तो बहुत कम ही वो हॉस्पिटल में हेल्थ सर्विस के लिए जाती हैं. दिस इज़ वन area where the government is working with NGOs to educate women in rural India on health issues. और इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स ले रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस को हेल्थ सर्विस मिल सके. तो वो कुछ गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जाकर एजुकेट करते हैं वुमेन को और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में उनको अवेयर करते हैं. हेल्थ केयर इन इंडिया टुडे. आज इंडिया में हेल्थ केयर की क्या कंडीशन है. So far you have read how the government has been made responsible for providing quality healthcare services to all its citizens, especially to the poor and the disadvantaged.
आपने अपने अभी चैप्टर में पढ़ा कि किस क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज सिटीजन्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और पुअर और डिसएडवांटेज लोगों के लिए वो क्या वर्क कर रही है जिससे उन्हें भी हेल्थ केयर सर्विस मिल सके. एट द सेम टाइम वी नो दैट द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट सो साउंड. और ये भी हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत लार्ज पार्ट है पॉपुलेशन का जिसको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिल पा रही है. Social and economic conditions of the people along with the healthcare facilities need to be addressed in order to improve the health of people at large. हमें हेल्थ केयर के साथ साथ लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इम्प्रूव करना होगा जिससे कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में हेल्थ केयर सर्विस ले सकें, एफर्ट कर सकें. ओके, योर चैप्टर इज़ complete. I hope you understand this chapter very well. Okay.